इन्होंने सवाल पूछा है कि ब्यूटी सैलून का बिजनेस अच्छे फैमिली एरिया में कितने में रेडी हो सकता है। इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि 1 लाख में भी रेडी हो सकता है और 5 लाख दिरहम में भी रेडी हो सकता है। कैसे, इसकी डिटेल जो है वो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपका ये जो ब्यूटी सैलून का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें बिजनेस लाइसेंस बनाना है। नंबर 1, बिजनेस लाइसेंस के साथ साथ हमें जगह भी चाहिए, क्योंकि जो ब्यूटी सैलून का जो बिजनेस लाइसेंस है ये विदाउट लोकेशन नहीं बनता। इसके लिए लोकेशन यानी शॉप लाजिम चाहिए, यानी कोई भी कमर्शियल प्लेस आपके पास होना चाहिए। देखिए, या तो आप शॉप लेंगे या आप कोई स्टूडियो या कोई ऐसा प्लेस, चाहे वो किसी बिल्डिंग के अंदर हो लेकिन वो कमर्शियल हो। अगर वो कमर्शियल प्लेस आपको अवेलेबल है तो आप वहां पर सैलून बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेल, सबसे पहले बिजनेस लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, और उसके बाद फॉर्मेशन सिस्टम कि किस तरह का लाइसेंस बनाया जाएगा, यानी सोल एस्टेब्लिशमेंट बनेगा, सिविल कंपनी होगी या एलएलसी फॉर्मेशन होगा। मान लेते हैं आज हम एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं जो 100% ऑनरशिप पर है, इसमें कोई लोकल नहीं होता। वेल, क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल अप्रूवल, उसके बाद ट्रेड नेम, कंपनी का नाम क्या रखेंगे, यानी आप सैलून का नाम क्या रखेंगे। अगर तो आप इंग्लिश नेम में गए तो उसी तरह आपको 2000 दिरहम एडिशनल आ जाएगा, और अगर तो आप अरबिक नेम में गए तो उसमें आपका खर्च कम आता है और वो लाइफ टाइम फ्री भी होता है। वेल, इससे अगला स्टेप आपका मेमोरेंडम कंपनी का, और उसके बाद सबमिशन इजारी के साथ। इजारी मतलब वो जगह जहां पर, जो जगह आपने रेंट पर ली है उसका जो किराया नामा जिसे कहते हैं, उसको जब लैंड डिपार्टमेंट में, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट को लैंड डिपार्टमेंट में जब रजिस्टर किया जाता है तो जो पेपर मिलता है उसको इजारी पेपर कहते हैं। वो इजारी पेपर के साथ इसका सबमिशन होगा। सबमिशन के बाद आपका पेमेंट वाउचर इशू हो जाएगा, और पेमेंट वाउचर मान के चलते हैं वो 10 से 14,000 दिरहम के दरमियान में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने उसमें पार्टनर हैं, नाम क्या लेते हैं वगैरह वगैरह। मतलब एक बेस्ट एस्टिमेशन के तौर पर 10 से 14,000 दिरहम के दरमियान में होगा। वेल, इसके बाद आपका कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड वगैरह वगैरह, अगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। वेल, अब बात करते हैं इसके खर्च की। देखिए, लाइसेंस के लिए आपने 15 से 20,000 दिरहम बिल्कुल एक तरफ कर देना है, क्योंकि ये लाइसेंस के साथ आपको इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड वगैरह और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। वेल, तो आपके पास यानी जो बजट होना चाहिए वो लाइसेंस के लिए 15 से 20,000 दिरहम, और उसके बाद असल जो बजट है वो है उस शॉप पर, उस प्लेस पर जहां पर आपने ये सैलून ओपन करना है। वेल, अब मान के चलते हैं कि अगर हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जिसमें हमारा बजट कम है, उसके हवाले से बजट सेविंग के चक्कर में हम सोचते हैं कि ऐसी जगह पे जाएं जहां पर सस्ती से सस्ती जगह मिल सके। तो याद रखिए, आपको सस्ती से सस्ती जगह मिल सकेगी, लेकिन वहां पर आप उतना ही कमा पाएंगे जिस तरह का वो एरिया होगा। अगर आप ब्यूटी सैलून बनाना चाहते हैं और अच्छे एरिया में बनाना चाहते हैं ताकि आप अच्छा चार्ज कर सकें, तो आपको अच्छे एरिया में ही जाना पड़ेगा। अब अच्छे जब एरिया में जाएंगे, वहां पर जो शॉप है मिसाल के तौर पे उसका रेंट है 2 लाख दिरहम, तो आपका जो बजट है, अगर तो परमिशन देता है 2 लाख दिरहम आप साल का बियर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे एरिया में जाए ताकि आप अच्छा चार्ज भी कर सकें। अगर बजट कम है तो ऑफकोर्स आपको ऐसे एरियाज में जाना पड़ेगा जहां पर रेंट कम है। मिसाल के तौर पे अगर दुबई में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं अगर अल्कसेस में बनाते हैं, अलबराहा में बनाएं, अगर आप डेरा में बनाते हैं, या आप सोचते हैं इंटरनेशनल सिटी में बनाएं, या आप जो है वो दूसरे एरिया डिस्कवरी गार्डन वगैरह की तरफ आप सोचते हैं उधर बनाने के लिए, तो याद रखिए हर एरिया में लोकेशन और साइज के हिसाब से आपको शॉप मिलेगी। उस शॉप को लेकर आपको उसको रेडी भी करना है। मतलब देखिए, जब भी आप शॉप लेते हैं तो आपको खाली की मिलता है, आपको उसमें दीवार चाहिए, आपको वाईफाई चाहिए, उसके बाद आपको देखना है वहां पर आप रेनोवेशन के लिए क्या करेंगे। उसका फ्लोरिंग तो नहीं होने वाला, कहीं उसका सीलिंग तो नहीं होने वाला, अंदर का एसी फिक्सचर, अंदर का इक्विपमेंट, आपको ये सब कुछ चाहिए ना। तो कुछ नहीं तो आप 1 लाख दिरहम तो शुरू में ये सोच के रखिए कि कुछ शॉप का एडवांस, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट के चार्जेस, बाकी चीजें डाल के कुछ नहीं तो 1 लाख दिरहम पॉकेट में हो, ताकि सैलून खुलने के काबिल हो जाए, एक छोटा सैलून। अगर तो बजट अच्छा है तो आपको अच्छे एरियाज में ही जाना चाहिए जहां पर आप अच्छे पैसे चार्ज कर सकेंगे। और अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आपको नहीं मालूम कि जो है वो जेंट सैलून ओपन करना है या लेडीज सैलून, तो मेरा वोट हमेशा लेडीज सैलून की तरफ जाता है, क्योंकि लेडीज सैलून में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस नेटवर्क एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।